मित्रों, अगर मैं कुछ घबराया हुआ दिख रहा हूं तो इसलिए कि मैं घबराया हुआ हूं। बात यह है कि एक तो मैं अकेला बैठा हूं, अब किसी से अगल बगल में बात करने का भी मोहलत नहीं भी है। यानी आपकी दृष्टि, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि काक दृष्टि नहीं है, मुझ पर ही एकाग्र होगी। तो एक तो घबराहट का ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि पांडे जी ने अभी एक मेरी जो प्रशस्ति पढ़ी वो कुछ इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि जब आप उससे निराश होने के लिए लगभग विवश होंगे तो मुझे पहले से घबराहट हो रही है। और तीसरी घबराहट यह है कि कुछ वर्षों में तो आपने दो दो वक्ताओं को बुलाया है। मैं भी देख रहा था, पता नहीं इस बार आपने मुझी पर कृपा क्यों की है कि मैं 2 दिन आपको अपने तथाकथित संबोधन से पीड़ित करूं। पर ये आपका चुनाव है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं सिवाय इसके कि मैंने इसे बहुत प्रसन्नता पूर्वक मान लिया है। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि एक ऐसे बुद्धिजीवी के सम्मान में आप ये भाषणमाला इतने वर्षों से आयोजित कर रहे हैं, जिसकी कई रुचियां कुछ कुछ मेरी जैसी रही हैं। यद्यपि मैं जानता हूं मेरी उपलब्धियां उसके मुकाबले काफी ओछी पड़ेंगी। कुरुंदकर जी संगीत में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे, सौंदर्य शास्त्र उनका क्षेत्र था, दर्शन में उनकी गति थी, राजनीतिक गतिविधियों से उनका संबंध था। वो बहुत अच्छे अध्यापक थे, जो मैं नहीं रहा कभी जिंदगी में, इसका मुझे बहुत खेद होता है। और मैं अंग्रेजी पढ़ाता था 2 बरस, और इतना बुरा नहीं था जितना आप समझते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा किस्मत ने फेर चलाया कि मैं उससे हट गया। और उनकी जो ये रुचियां थीं अलग अलग, अब हमारे वक्त में ऐसे लोग कम होते जाते हैं जिनकी एक से अधिक अनुशासनों में समान रूप से गति हो। और ये बहुत चिंता की बात है। मतलब ऐसा है कि संगीत वाले संगीत के बारे में बात करते हैं, नाच वाले नाच के बारे में बात करते हैं, विज्ञान वाले विज्ञान के बारे में बात करते हैं। एक बेचारे राजनेता ही बचे हैं जो वैसे ही अपढ़ होते हैं, अधिकांशतः मूर्ख भी होते हैं, जो सब चीजों के बारे में अपनी राय रखते हैं और बेशर्मी से देते भी रहते हैं। और आप सब, मुझे इस पर बहुत आश्चर्य है कि कैसे दम साध कर उनको सुनते रहते हैं, और कैसे हर शाम या हर सुबह या हर दोपहर उनके चमकते दमकते चेहरे वो मूर्ख पेटिका पे देखते रहते हैं। तो बहरहाल दुनिया में बहुत सारे आश्चर्य हैं, उनमें से एक आश्चर्य ये भी है, तो इस पर मैं बाद में आऊंगा। तो ऐसे लोग कम होते गए हैं जिनका कई अनुशासनों में, उनके अंतर संबंधों में जिनकी रुचि हो। मैं पिछले 4-5, अब तो खैर मैं निठल्ला हूं, निठल्ला यूं हूं कि रिटायर हो गया हूं, तो मुझे कहीं दफ्तर जाना नहीं पड़ता, घर ही में बैठा रहता हूं। तो सिर्फ 2:30 बजे अपने पोते को लेने अपनी सोसाइटी के गेट पे जाना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत नाराज हो जाता है। वो 5 बरस का है और फिर अगर नहीं बोलेगा, अगर बाबा 2:30 बजे उसको बस से उतारने ना आए। लेकिन उसके अलावा मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। तो ये बात लोगों को पता चल गई है कि अब ये आदमी निठल्ला है, तो ये बहाना नहीं बना सकते कि साहब कोई बैठक है या मुझे। तो इसलिए मुझे आजकल बहुत निमंत्रण मिलते रहते हैं। कुछ मेरी बदनामी भी कुछ बकबक करने वाले की हो गई है, तो लोग तरह तरह की बकबक सुनते हैं, तो मेरी भी सुन लेते हैं, बल्कि मुझे बुला के सुनते हैं। मुझे इस पर आश्चर्य होता है, लेकिन अब बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में आने पर, और खासकर उसकी छोटी जगहों पर जाने पर, मुझे जो एक विचारशील
स्पंदित समाज की अनुभूति होती है वो कहीं और नहीं होती, स्वयं हिंदी में नहीं होती, जिसका कि मैं अच्छा बुरा जैसा सही 40 बरस से लेखक हूं। महाराष्ट्र में एक बड़ी परंपरा अभी सुप्रतिष्ठित और जीवंत है कि आप अभी भी अपने बुद्धिजीवियों का सम्मान करते हैं। मैं पिछले दिनों शोलापुर गया था, उसके पहले परभणी एक बार आया था जब अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने मुझे बुलाया गया था। तो एक विचारशील समाज के सामने अपने कुछ विचार रखते जो घबराहट होती है सो वो भी मुझे है, क्योंकि आप ऐसा समाज नहीं है जो मेरे कहे से मैं जो कहूंगा वो आप मान जाएंगे, क्योंकि आप चतुर सुजान हैं, आप औरों को भी सुनते रहे हैं और तरह तरह के अनुशासनों से आते हैं, आपकी अपनी बुद्धि है, अपने विचार हैं। तो एक तो मैं प्रणाम करता हूं श्री नरहर कुरुंदकर को, जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान है, और मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं जो अपने नगर के एक बुद्धिजीवी की स्मृति को इस तरह के वैचारिक उद्यम द्वारा जीवित रखे हैं। नहीं तो सड़क का नाम हो जाता है और कोई स्कूल का नाम हो जाता है, और फिर मतलब महात्मा गांधी मार्ग जो है दिल्ली में, वो सिवाय इसके कि वो राजघाट तक जाता है जो कि गांधी जी की समाधि है। बाकी महात्मा गांधी मार्ग पर महात्मा गांधी से प्रेरित कुछ भी नहीं होता, और अक्सर उस पर बहुत सारे राजनेता जाते हैं जो बेचारे वैसे भी गांधी जी जैसे पागल और फकीर से जिनका कोई संबंध न तो रह गया है न उसका पाखंड भी अब वो करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज हमारी दुनिया के बारे में। अब ये जो हमारी दुनिया है, ये एक तरह से आप देखें तो अगर 1904 में यह व्याख्यान हो रहा होता, यानी आज से 100 बरस पहले, तो हम शायद हमारी दुनिया कहते थोड़ा संकोच करते, क्योंकि तब तक हम दुनिया के उस अर्थ में हिस्सा नहीं हुए थे जितना अब हो गए। असल में पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि दुनिया एक दूसरे के पड़ोस में आ गई। भूगोल में तो वो थी, लेकिन अब वो पड़ोस में आ गई। इसके कुछ सुपरिणाम भी हैं और बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन वो हम उस पर बाद में आएंगे। अव्वल तो ये कि 1904 में कोई ये नहीं कह सकता था कि 20वीं शताब्दी में क्या होने जा रहा है। कम से कम जहां तक मैंने देखा है उलट पलट के, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कलकत्ते में या कि बंबई में या कि मद्रास में या कि किसी ऐसे बौद्धिक केंद्र में कोई बैठक हुई हो जिसमें इस पर विचार किया हो कि 20वीं शताब्दी में क्या होने जा रहा है। क्योंकि 20वीं शताब्दी तब तक सारे संसार की 20वीं शताब्दी नहीं बनी, लेकिन समाप्त होते होते 20वीं शताब्दी का कमाल ये हुआ कि वो सारे संसार की 20वीं शताब्दी बन गई। जिस पंचांग से वो 20वीं शताब्दी है, उस पंचांग में हम लोग तो आते ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा पुराने लोग हैं। मतलब अब जो तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं, कोई कहता है हम 5000 साल पुराने हैं, कोई कहता है 7000, तो 5000 पर तो कम से कम एक तरह का मतैक्य है कि इससे कम तो हम हो नहीं सकते। तो हमारे लिए ये 20वीं शताब्दी किस हिसाब से हुई? हमारे लिए तो पता नहीं कौन सी 5000वीं या जो भी होगी। हमारे एक मित्र हैं, वो महाभारत इत्यादि की कुछ गणना करते रहते हैं, और उनका कहना है कि कलयुग का आरंभ उस दिन शुरू हुआ, यानी कलयुग का आरंभ उस दिन हुआ जिस दिन कृष्ण की मृत्यु हुई, और उसके हिसाब से कलयुग को चलते 6000 वर्ष से कुछ अधिक हो चुके हैं। हम इस बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि असल में एक साधारण भारतीय अब कई शताब्दियों में एक साथ रहता है। हम लोग अभी आ रहे थे जब हैदराबाद से सड़क के रास्ते,
तो वो कई शताब्दियां हमको मिली। हम जिस कार में थे वो तो बहुत ही 21वीं शताब्दी की कार थी, लेकिन ट्रक भी चल रहा था और रेड़ा भी चल रहा था और बीच में गधे पर बैठे दो लोग भी दिखाई दिए और बैलगाड़ियां भी चल रही थीं और स्कूटर और साइकिलें भी चल रही थीं। दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता कि सारे कई शताब्दियों के वाहन एक साथ चल रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी भी अपनी शादी ब्याह और जो पुण्य कार्य होते हैं उनके लिए अपने पंचांग का उपयोग करते हैं। हर वर्ष मेरा जन्मदिन 2 बार पड़ता है। अब ये सुविधा किसको है? दूसरे देशों में आपका जन्म 2 दिन तो नहीं हो सकता, एक ही दिन होगा, जो भी तय हो वह गलत हो सही हो। तो मेरा 2 इसलिए होता है कि वो वैसे अंग्रेजी हिसाब से 16 जनवरी है, लेकिन हमारे पंचांग के हिसाब से वो सकट तिल की गणेश चतुर्थी है, तो ससरी इधर से उधर होती रहती है। तो कभी 11 तारीख को हो जाती है, कभी पता नहीं कौन सी तारीख को हो जाती है। तो ये हम एक साथ कई समयों में रहते हैं, एक साथ कई पंचांगों में बरतते हैं अपने को। और ये बात भारत माने में संसार में अद्वितीय बनाती है। हम कई समयों में एक साथ रहते हैं। एक जमाने में जब अंग्रेज आया और उन्होंने कुछ देखना शुरू किया कि भाई इतिहास वगैरह तो इस ससुरों ने लिखा ही नहीं अपना, मतलब ये तो बहुत इतिहास से लैस लोग आए थे कि कौन सन में क्या हुआ और फलाने में ये हुआ, हमारे यहाँ कोई इतिहास ही नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ये कहना शुरू किया कि इंडियंस हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। They also went on to say that Indians have no sense of tragedy. But anyway, ये जो इतिहास का न होना है, इसका एक गहरा अर्थ है। इतिहास वहां होगा जहां जो कुछ बीत गया वो एक बारगी बीत गया, वो फिर नहीं होने वाला। लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ होता ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बीतता है, अंतिम रूप से बीत जाता है। इसलिए भारतीय जो जीवन है वो एक तरह की, आप चाहे तो शाकाहारी या मांसाहारी थाली। पश्चिम में जो खाने का रिवाज है वो ये है कि पहले सूप आया, फिर वो चला गया, फिर पहली डिश आई, फिर वो चली गई, फिर दूसरी आई, फिर वो चली गई। और अगर आपका आतिथ्य बहुत ही उदार है तो आपको 3-4 डिशें खिलाएगा और फिर अंतिम डिश आएगी, तो एक के बाद एक आती है। हमारे यहां थाली में एक साथ सब रखा हुआ है। यानी आप 13वीं शताब्दी के साथ 12वीं को खाइए, 12वीं के साथ 14वीं को परसिए, भुरक दीजिए 21वीं शताब्दी, थोड़ी सी चख लीजिए 9वीं शताब्दी, जो मन में आए सो करिए। ये स्थिति हमको चीजों को देखने का जो तरीका है, इसलिए हमारे यहां हम इतिहास परक समाज नहीं है, हम परंपरा जीवी समाज हैं। और परंपरा का अर्थ वो नहीं है कि जो हो गया, बल्कि वो जो होता आता है, जो अभी भी हो रहा है। इसलिए जब ये कहा जाता, मुझसे, मैं पिछले दिनों पेरिस में था, आप पर ये सब रौब जमाना जरूरी है कि मैं पेरिस में था, बीच में अंग्रेजी बोलना जरूरी है, कहीं आप ये ना समझें कि मुझे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती। मैं 2-4 बड़े बड़े नाम लूंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, ताकि आप पर मेरी बुद्धि का आतंक बना रहे और आप 2 दिन लगातार मेरा व्याख्यान सुनते रहें। ये जरूरी है करना। तो उसका नाम है जां क्लोद कार्ये। पीटरब्रुक नाम के एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रंगकर्मी ने महाभारत पर एक पूरा नाटक किया 9 घंटे का। वो 9 घंटे लगातार चलता है, 2.5 घंटे के 3 खंड हैं। तो जां क्लोद कार्ये से मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि देखो अशोक, महाभारत एक बार पकड़ो ना तो फिर वो आपको जिंदगी भर छोड़ता नहीं। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देखो, इतने दिन हो गए महाभारत, कितने 10 साल 12 साल पहले मैंने लिखा था, अभी एक पत्रिका आई है सुबह सुबह, उसमें मैंने जो खेल पर कुछ साहित्य छपा हुआ है, तो मैंने जो द्यूत कीड़ा पर
दृश्य लिखा था फ्रेंच में, वो इसमें फिर से छपा है। और उसने ये भी जोड़ा कि जो महाभारत में नहीं है, हमारे यहां तो ये मानी जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, लेकिन जो उसने जोड़ा वो ये जोड़ा, और जो महाभारत में है वो संसार में सब कहीं है। तो ये जो सब कहीं होना है और ये जो इतिहास का न होना है, ये कोई हमने कोई जादू नहीं कर रखा है। ये हमारी परंपरा का एक सच्चा और उज्जवल उत्तराधिकार है। इसलिए आप शास्त्रीय संगीत हमारा सुने तो जहां से शुरू होता है वहीं आके एक तरह से खत्म होता है। उसमें एक चक्राकार गति है, एक वर्तुल गति है। इसलिए हमारे मित्र कुमार गंधर्व कहते थे कि गाने के पहले गाना शुरू हो जाता है, जैसे ही तानपुरे छिड़े गाना शुरू हो गया, और गाने के बाद भी गाना चलता रहता है, क्योंकि वो आपके मन में चलता रहता है। लेकिन अगर आप पाश्चात्य संगीत सुने तो अगर आपने क बिंदु से चले तो खा पर पहुंचे, अब का हमेशा के लिए छूट गया। खा से गा पर पहुंचे तो खा फिर छूट गया। गा से घाव जाने कहां पहुंचे आप, जहां भी पहुंचे वहां फिर वापस नहीं आते आप, क्योंकि वहां एक आरंभ और अंत का एक ऐतिहासिक विश्वास है। हमारे यहां अनादि और अनंत का विश्वास है। न कुछ शुरू होता है और न कुछ खत्म होता है। इसलिए जो होता है वो फिर से होता है, क्योंकि वो होता आया है। हमारे यहां जो कहानी कही जाती थी कि वो ऐसा होता आया है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता रहा है। लेकिन अगर हम 21वीं शताब्दी में हमारी जो दुनिया है उस पर लौटें, देखिए मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं, मैं हूं कवि और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बकबक करने वाला। अब अगर दोनों को आप मिला दें तो जिसे अंग्रेजी में कहेंगे डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी यह है कि मैं आपको कोई बहुत सुचिंतित और सुसंगत विचार नहीं देने वाला हूं। मैं तो जो मुझे जहां जैसे गायकों में होता है कि भाई यहां मिल गई जगह तो अपनी बढ़त कर दो, तो वैसी बढ़त मैं करता रहूंगा। और अगर इससे आप बहुत निराश होते हैं तो मुझे खेद होगा, और अगर आपको इसमें कुछ विचार विनोद नजर आता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। 20वीं शताब्दी इसलिए पश्चिम के संसार भर के केंद्र में हो जाने की शताब्दी है। 19वीं शताब्दी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी पश्चिम के केंद्र में आने की शताब्दी है। एक बात, पश्चिम के समय द्वारा बाकी सब समयों को अतिक्रमित करने की चेष्टा की शताब्दी। और तीसरी बात, असल में 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की गोद में बैठी हुई, क्योंकि ये ससरी तो अभी 4 साल हुआ है शुरू हुए। इसने अभी कौन सा ऐसा हुनर दिखा दिया है जिसके बारे में कहा जा सके कि 21वीं शताब्दी में यह होने वाला है। लेकिन 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसने निर्धारित किया है कि 21वीं शताब्दी हमारे लिए क्या शक्ल अख्तियार कर रही है। ठीक उसी तरह से जैसे 20वीं शताब्दी में जो हुआ वो तय एक तरह से हो गया था 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के 3 बड़े ऋषि चिंतकों ने एक तरह से 20वीं शताब्दी का भाग्य निर्णय कर दिया था। उनमें से एक था कार्ल मार्क्स, दूसरा था चार्ल्स डार्विन और तीसरा था फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड। अगर आप 20वीं शताब्दी को समझने की कोशिश करें तो इन 3 के विचारों ने जो प्रभाव डाला, दुष्प्रभाव भी डाला, कुप्रभाव भी डाला, अच्छा प्रभाव भी डाला, उसने 20वीं शताब्दी का भूगोल निर्धारित किया। अब हमारा जो भूगोल निर्धारित हो रहा है, एक तो 20वीं शताब्दी की बड़ी भारी विडंबना यह है कि यद्यपि 20वीं शताब्दी में संसार के ज्ञात इतिहास में सबसे अधिक स्वतंत्र देश पैदा हुए, गठित हुए, सबसे अधिक देश स्वतंत्र हुए, 20वीं शताब्दी में ही साम्राज्यवाद की पराजय हुई, 20वीं शताब्दी में ही
साम्यवाद का उद्भव और पराभव हुआ। 20वीं शताब्दी में ही नाजीवाद का उद्भव और पराभव हुआ। तो ये एक बड़ी विडंबना है। एक ओर स्वतंत्र राष्ट्रों की इतनी बड़ी श्रृंखला, दूसरी ओर नरसंहार। ऐसा माना जाता है कि अभी तक 20वीं शताब्दी में जो लगभग 27 करोड़ लोग मारे गए, ये अपनी मृत्यु से नहीं मरे, यानी किसी को बुखार आ गया, बीमारी हो गई, इसकी आयु अधिक हो गई, उसकी गणना नहीं। जो अप्राकृतिक कारणों से जिनकी मृत्यु हुई, जो हिंसा और नरसंहार में मारे गए, उनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है। तो इससे ज्यादा खूंखार और नरसंहार करने वाली दूसरी शताब्दी नहीं हुई। यानी तथाकथित अंधेरे मध्यकाल को भी इस शताब्दी के नरसंहार के आंकड़े शर्मिंदा करते हैं। और झूठ की दिग्विजय की शताब्दी, मतलब इसकी फिर दूसरी विडंबना है कि यहां सच भी जीता। महात्मा गांधी का सत्याग्रह भी जीता। महात्मा गांधी ने जब दांडी में झुककर एक मुट्ठी नमक उठाया था, तो किसको पता था कि दरअसल महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अंत की शुरुआत की, एक मुट्ठी भर नमक उठा के। क्योंकि अगर आप याद करें तो उससे कुल 20-25 बरस के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया और अब वो नेस्तनाबूद हो गया। लेकिन झूठ की दिग्विजय, स्टालिन के द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या लगभग उतनी या थोड़ी ज्यादा है जितनी हिटलर ने मारे। और ये कोई, मैं इन सबके आंकड़े हैं, अब ये इनके प्रामाणिक आंकड़े मिल चुके हैं। एक स्वतंत्रता, समता और न्याय सम्मत समाज की स्थापना का महान स्वप्न कार्ल मार्क्स ने देखा। संसार के सबसे बड़े सपनों में ये एक सपना था, मनुष्य की मुक्ति का। और उसको पहले लेनिन ने और फिर स्टालिन ने बदलकर, वह ना स्वतंत्रता रही, ना समता रही, ना न्याय रहा, तीनों की क्षति हुई। और कुल मिला के आप देखें कि साम्यवाद का जो पराभव है वो पूंजीवादी देशों द्वारा आक्रमण के द्वारा नहीं हुआ, वो खुद भरभरा के गिर पड़ा। 70 साल एक नया मनुष्य बनाने का झूठ बोला गया, 70 साल, और जो निकला वही टुच्चा मनुष्य था, हम और आप जैसा, जिसको 7 तरह के साबुन, 13 तरह के टूथपेस्ट और 17 तरह के कपड़े चाहिए थे। तो ये एक झूठ। हिटलर को एक रक्त शुद्धता का झूठ उसने कहा। मैं अभी अपने मित्रों को हैदराबाद से चलते हुए बता रहा था कि भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक समाज शास्त्रियों को इसे सर्वेक्षण करा के पूरे देश का एक पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किया। इसकी 50 वॉल्यूम्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से रिपोर्टें छप रही। उनमें से एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 4600 से अधिक समुदाय हैं, कम्युनिटीज। इतना तो खैर हमको भी मालूम है, या लगभग अंदाज है, लेकिन जो अंदाज नहीं है वो ये है कि इनमें से एक भी जातीय रूप से शुद्ध नहीं है। यानी आप जिनको ये भ्रम है, मतलब हम में से कुछ को है कि हम ब्राह्मण हैं और हम तो वेद से चले आ रहे हैं और हमारे रक्त में बिल्कुल कहीं कोई मिलावट
कोई हस्तक्षेप, कुछ क्षेप नहीं हुआ है, तो कम से कम वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर आपकी शुद्धता प्रमाणित नहीं है। बल्कि जो प्रमाणित है वो ये है कि हर भारतीय जाति दृष्टि से अशुद्ध है। बल्कि मैं उसको आगे बढ़ाकर कहूं तो भारत जातीय अशुद्धता का सबसे बड़ा उत्सव है। 1 अरब लोग और जातीय दृष्टि से अशुद्ध, मानवीय विविधता का इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। बहरहाल उसी झूठ के दिग्विजय की शताब्दी के चलते हम जब पहले 4 वर्ष देखें इस 21वीं शताब्दी के, तो ये भी झूठ के दिग्विजय की शताब्दी। और ये झूठ रामप्रसाद, गयासुद्दीन, यशोदाबाई बोले आपस में, कोई या कोई लड़की बोले झूठ, या कोई मास्टर साहब बोले झूठ, देर से आने का कारण बताते हुए हेडमास्टर साहब को, तब तो समझ में आता है। और थोड़ा बहुत नजरअंदाज भी करते ही हैं हम लोग भी, थोड़ा बहुत झूठ तो बोलते ही हैं। दुनिया सच भर से थोड़ी चलती है, जिंदगी सच भर से नहीं चलती, झूठ वूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन ये झूठ संसार के शक्ति मूर्धन्यों द्वारा बोला गया झूठ है। जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर लगातार झूठ बोलते रहे। और अब बड़ा दिलचस्प है, अव्वल तो शर्म ही नहीं आई झूठ बोलते। एक देश पर आपने हमला कर दिया, कहा कि उसमें क्या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां खोहों में खोजा और गलियों में खोजा और कूचों में खोजा, हवेलियों में खोजा, महलों में खोजा, तहखानों में खोजा, जेल में खोजा। ये परम ब्रह्म की तरह अदृश्य ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जब नहीं मिले तो कहा कि अब ये क्या गड़बड़ी हुई, इसके लिए हम जांच आयोग गठित करते हैं। यानी वो जांच आयोग अब ये सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि जॉर्ज बुश झूठ नहीं बोले, कोई और लोग झूठ बोले। जबकि झूठ बोलने वाला लगातार, और मित्रों अगर एक झूठ वहां बोले जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर बोले, तो हमारे यहां नरेंद्र मोदी बोले, हमारे यहां प्रवीण चंद्र तोगड़िया बोलते हैं, हमारे यहां अशोक सिंघल बोलते हैं, हमारे यहां साले मौलवी फौलवी जो हैं ये बोलते हैं। दूसरे सहन नहीं किए जा सकते, वो जो भी हो। किसी के लिए वो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, किसी के लिए दूसरे विचार वाले लोग हैं, किसी के लिए दूसरी जात वाले लोग हैं, किसी के लिए ये दूसरे। बुनियादी समस्या ये है कि हम दूसरों का क्या करें। और 20वीं शताब्दी ने इस समस्या को हल नहीं किया, बल्कि अनहल छोड़ दिया 21वीं शताब्दी में निपटने के लिए। अभी अगर आप 21वीं शताब्दी, मुझे किसी ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कहती है कि 116 देशों में इस समय किसी न किसी तरह का युद्ध, हिंसा, जातीय हिंसा, सिविल युद्ध चल रहा है 116 देशों में। यानी ये ससरी 20वीं शताब्दी जिसने अपने लिए तो 2 महायुद्ध आयोजित कर लिए और उनसे जितनों को मारना था मार दिया, हमारे लिए 100 से अधिक सिविल युद्ध छोड़ गए जो अब हम लड़ रहे हैं। और मित्रों, हम भारत में भी एक सिविल युद्ध में ही हैं, ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। आज जितना हिंसक हम हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो अपने को सुरक्षित कह सके, ऐसी कोई संस्था नहीं बची है जिस पर हम भरोसा कर सकें। मतलब एक ऐसा असुरक्षा, एक नागरिक असुरक्षा कि हम पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कोई कुछ करके कर देगा, कभी कोई कुछ करके कर देगा। और ये हिंसा 3 तरह की हिंसा है। एक तो सीधे सीधे हिंसा है, मसलन इराक पर आपने हमला कर दिया, अफगानिस्तान पर कर दिया, एक वो हिंसा है। दूसरी चिकने चुपड़े धनी लोगों की गरीबों पर हिंसा है। यानी अब तो अभी चुनाव होने जा रहा है, तो सब लोग आएंगे भीख मांगते आप लोगों के सामने और आपको लुभाएंगे, और दुर्भाग्य ये है कि आप लुभा लिए जाएंगे।
उम्मीद है कि आप जैसे चतुर सुजान इतनी आसानी से न डुबाए जा सकेंगे। लेकिन अब कोई ये बात नहीं करता कि गरीबी का क्या हो, गरीबों का क्या हो, बेपढ़े लिखों का क्या हो, बेरोजगार युवकों का क्या हो। अब तो ये है कि हम शान से और समृद्धि से दमक रहें, और वो दमक जो है वो इन सब चीजों, अब कोई दल ये कहने को तैयार नहीं है। हर सरकार आती है, वो कहती है कि हम बाजार के लिए ये सुविधाएं देंगे। कोई कहता है हम खिड़की खोल देंगे, कोई कहता है एक ही खिड़की पे सब कुछ कर देंगे, कोई कहता है खिड़की दरवाजे क्या हम पूरी इमारत ही ढा देंगे, आप ही आके राज करिए। समाज को अपदस्थ करके बाजार बनाना, या कि सारे लोगों को इस पर मजबूर करना कि या तो आप बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं। अगर आप बेचने वाले और खरीदने वाले नहीं हैं तो आप हैं ही नहीं, या आपको नहीं होना चाहिए, या जल्दी से जल्दी आपको बुहार के कचरे की तरह कहीं फेंक देना चाहिए। ये बहुत गहरी हिंसा है, ये मनुष्य मात्र के प्रति हिंसा है। और ये बाजार की हिंसा, आप सब अपने घरों को देखिए, हमने अपने घरों को गोदाम बना रखा है। मतलब हो सकता है आपका ना हो, मेरा है। 3 तरह की मिक्सी, 2 तरह का फलाना कुछ हमको जरूरत नहीं है, लेकिन पड़ोस में चूंकि है, पड़ोस इस समय जिस पड़ोस से ज्यादा ईर्ष्या और डाह की दुनिया पहले कभी रही ही नहीं। अब हम पड़ोसी से बहुत कम मेल जोल और मतलब तालमेल रखने के आदी हैं। अब तो पड़ोसी से एक स्पर्धा का भाव है। अगर उसके यहां ऐसा फ्रिज आ गया है जिसमें 4 तल्ले हैं और पता नहीं क्या बन जाता है उसमें, तो हमारे यहां जो 2 तल्ले वाला है ये नाकाफी है। हमने अटाला जमा कर रखा है, कचरा हम पर फेंका जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है, एक जमाने में हम कुली भेजते थे, अपढ़ जो जाते थे सूरीनाम और फिजी और मॉरिशस। अब हम पढ़े लिखे टेक्नोलॉजिकल कुली भेजते हैं कि वो जाके सिलिकॉन वैली को चमकाएं, वो जाके अमेरिका के इस मानव विरोधी, मनुष्य विरोधी, समाज विरोधी खतरनाक यंत्र के पुर्जे बने, और हम उसका पैसा देंगे क्योंकि हमारे पैसे पे जा रहे हैं। सार्वजनिक धन से यहां आईआईटी में पढ़ते हैं ये प्रतिभाशाली लड़के जो वहां चले जाते हैं। तो ये दुनिया बन रही है कि हमारा काम उनके बाजार को, उनका बाजार चलता रहे, उनके बाजार में कोई कमी ना हो, इस पर हम मजबूर किए जा रहे। ये भी मेरे हिसाब से एक हिंसा है। एक तीसरी बात भी है, हमको एक अनंत वर्तमान में रखने की साजिश है। जैसे इतिहास कुछ है ही नहीं, जैसे परंपरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसी समय हो रहा है, सब कुछ। मैं बहुत आश्चर्य करता हूं मित्रों, यद्यपि टेलीविजन पर मैं भी कभी कभी आता हूं, आपको याद ना होगा और आप ना देखते हो तो अच्छा ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि देश के करोड़ों लोग इन चेहरों से ऊबते क्यों नहीं हैं। ये ऐसा क्या कह रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के लिए प्रासंगिक या सार्थक है। वही अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह, सोनिया गांधी, फलाने जी, ढिकाने जी, अरुण जी, फरुण जी, क्या कह रहे हैं ये आपसे। लेकिन हम सुबह से शाम तक उनको देखते हैं, वही खबर बार बार देखते हैं, और बीच में वो घटिया भावुक और लबालब लबरेज भावुकता से सीरियल देखते हैं, और उसके लिए समय बचाते हैं, भाग के पहुंचते हैं। इस समय सारा देश बड़ी तेजी से भाग रहा है समय बचाते हुए। समय काहे के लिए बचा रहे हो मित्रवर? कोई ब्रह्मचिंतन करने वाले हो, कोई समाज हित का काम करने वाले हो ना, मूर्ख पेटिका के सामने जल्दी से बैठना है
और वो मूर्ख पेटिका जो आपको निपट मूर्ख और बिल्कुल घोर अनाड़ी में बदल रही है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी देखने शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। एक बार एक अखबार ने गिना कि उन्होंने पहली बार जब लाल किले से भाषण दिया तो 117 बार देखने क्रिया का प्रयोग किया, और फिर जब अगली बार दिया तो 95 बार किया। ये एक नई पीढ़ी पैदा हुई थी जो सब कुछ देखती है या दिखाना चाहती, करना नहीं चाहती। और हमको दिखा दिखा के हम लोग अब विचार भी नहीं करते। विचार करने का काम वो सब लोगों का है जो टेलीविजन पर आते हैं। अधिक से अधिक हम यही विचार करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, और ये क्यों नहीं कहा, और उनको क्यों नहीं बुलाया। इससे अच्छा था कि सईद नकवी बुलाए जाते, बजाय अरुण शौरी के अरुण जेटली बुलाए जाते, बजाय अभिषेक सिंघवी के फलाने जी बुलाए जाते। एक विचार निष्क्रिय, विचारों से उदासीन मध्य वर्ग पैदा हो रहा है, जो किसी भी समाज के लिए, और भारतीय समाज के लिए तो निश्चय ही बहुत बड़ा खतरा है। मित्रों, हम चिकने चुपड़े भले दिखते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े और सेल फोन और ये सब साधन हैं, असल में हम सामाजिक खतरा हैं। और ये बात हमको थोड़ा गहराई से ठिठक के सोचने की जरूरत है। जरा धर्मों का हाल देखिए। इस समय धर्म जितने निडर, आक्रामक और हिंसक हैं, उतने 20वीं शताब्दी में नहीं हुए। हर धर्म स्वयं अपनी बहुलता से इनकार कर रहा है। भाई, हिंदुओं में इतने तो पंथ हैं। एक जमाना था जब वैष्णव और शैव आपस में खूंखार युद्ध करते थे। मंदिर हमने अपने भी तोड़े हैं, वैष्णवों ने शाक्तों के तोड़े हैं, शाक्तों ने वैष्णवों के तोड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर इतना अत्याचार, अनाचार, हिंसा हो रही है, त्रिशूल बांटे जा रहे हैं और हम चुप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में खोट होनी चाहिए कि वो हमको हिंसा, अन्याय के प्रति, इतने वर्षों से हमने हरिजनों और दलितों पर अत्याचार किया है, स्त्रियों पर अत्याचार किया है, उनके साथ अन्याय किया है। अब जब वो अटपटी भाषा में, व्याकरण सम्मत नहीं होती उनकी भाषा, जब वो बोलते हैं तो हम जो विप्र हैं, द्विज, देखिए मुलायम सिंह क्या बोलते हैं, भाषा तक नहीं आती। नहीं आती, क्यों आनी चाहिए? आपने उनको भाषा तक से वंचित कर रखा है। बुनियादी बात यह है कि वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज आप अनसुनी अब नहीं कर सकते। दुनिया में हर आतंकवादी जो है, हर दूसरा आतंकवादी मुसलमान है। तो इस्लाम में कोई खोट होनी चाहिए कि इतने जिहादी पैदा करता है। ईसाइयों ने अगर इतने बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा और ईसाई सब चुप रहे, तो ईसाइयत में कोई खोट होनी चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं, वामपंथी मित्र हैं मेरे बहुत, वो कहते हैं भाई देखो, धर्म जो है वो निजी मामला है। और निजी मामला कैसे है? उस असरा हमारे पड़ोस में भगवती जागरण होता है, तो रात भर बेसुरे कीर्तन गाते हैं। भला हो महाराष्ट्र का, कम से कम आपका कीर्तन तो सुर में होता है, वहां तो बेसुरे भगवती जागरण हो रहा है। तो ये सामाजिक मामला है, क्योंकि उसकी सामाजिक मौजूदगी है। सुबह 6 बजे माइक लगा के अजान देते हैं। आज से 600 बरस पहले एक जुलाहा था, उसका नाम था कबीर। वो बनारस में, जो कि सनातन धर्म की राजधानी है, उसमें उसको हिम्मत थी ये कहने की, पांडे तुम निपुण कसाई। पांडे जी यानी विप्रवर, हमारे जैसे कोई ब्राह्मण वाजपेयी जी वगैरह रहे होंगे,
पारे तुम निपुण कसाई, और दूसरी तरफ वो ये कहने की हिम्मत रखता था कि चींटी के पग नेवर बाजे सो तेरा साहिब सुनता है। चींटी के पग यानी पैर में, नेवज यानी घुंघरू जो बजता है वो तेरा साहिब सुनता है। तो ऊंची चढ़ के बांग लगाए, क्या तेरा साहिब बहरा है? ये हिम्मत थी एक जुलाहे की। और अब हमारी हिम्मत का इतना दिवाला निकल चुका है कि हिंदू हिंदुओं के बारे में नहीं बोल सकते, या मुसलमानों के बारे में नहीं बोल सकते, मुसलमान हिंदुओं के बारे में नहीं बोल सकते, तो दंगा हो जाए। धर्म मनुष्य के, देखिए मनुष्य ने, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हो सकता है कि और भी क्रांतियां की होंगी, मनुष्य की बुनियादी क्रांतियां कुल 3 हैं। एक, मनुष्य ने ईश्वर की रचना की। मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मसलन मुझे सोच के अच्छा लगा कि कुरुंदकर भी कुछ वैसे ही थे कि गिलहरियों को ईश्वर की कोई कल्पना है, या कि बिल्लियों को है, या पक्षियों में कोई इसका आभास है कि ईश्वर कोई है, एक रचयिता है। हमने ईश्वर गढ़ा। दूसरी क्रांति हमने की, हमने भाषा गढ़ी। भाषा मनुष्य का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है, क्योंकि बाकी सारी क्रांतियां इस बुनियादी क्रांति के फुटनोट्स। पृथ्वी ही बनी रहती, संसार में नहीं बदल सकती थी अगर भाषाएं न होती। इस पृथ्वी को हम अगर संसार में बदल पाए हैं तो इसलिए कि हमारे पास भाषा है। और तीसरा, अमूर्तन, जो कि वैसे भाषा का ही एक रूप कहा जा सकता है। अब जैसे राजनीति को सिर्फ राजनेताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता, वैसे ही धर्मों को धार्मिक नेताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये सामाजिक शक्तियां हैं जिनसे हमें संवाद करना चाहिए। 20वीं शताब्दी की एक बड़ी उपलब्धि ये हुई कि उसने कम से कम 3 मूल्यों को जगतव्यापी बना दिया: स्वतंत्रता, समता और न्याय। अब आप ये बहुत मुश्किल है किसी, ऐसे तो सिरफिरे होते हैं और हम लोग तो इन दिनों सिरफिरों की ही गिरफ्त में हैं, लेकिन मुश्किल है किसी का तर्क देना स्वतंत्रता के विरुद्ध। आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा, एडमंड बर्क ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक व्याख्यान दिया था जो कि अंग्रेजी गद्य का बहुत ही अद्भुत नमूना माना जाता है, और एमए जो लोग अंग्रेजी साहित्य में करते हैं वो लोग पढ़ते हैं। जब अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने का मामला दरपेश था, तर्क दिया एडमंड बर्क ने कि आपने अमेरिकी उपनिवेशों को अंग्रेजी भाषा का उपहार दिया है। अंग्रेजी भाषा का उपहार देना स्वतंत्रता देना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के विरुद्ध तर्क नहीं किया जा सकता। भाषा में एक तरह का साम्राज्यवादी आत्मविश्वास था। तो अब स्वतंत्रता के विरुद्ध आप तर्क नहीं कर सकते, समता के विरुद्ध नहीं कर सकते, न्याय के विरुद्ध नहीं कर सकते। हमको धर्मों से पूछना चाहिए कि आप इन मूल्यों को किस हद तक स्वीकार करते हैं, और इसके लिए आपके शास्त्र में, आपकी संहिताओं में, आपके आचार विचार में क्या जगह है। हमको हिंदुओं से पूछना चाहिए, हमको शंकराचार्य से पूछना चाहिए, या जो भी इन ससों से नहीं पूछना चाहिए। तो गड़िया उगड़िया, ये तो निरक्षर भट्टाचार्य, इनको क्या पता है। लेकिन जो विद्वान हैं उनसे पूछना चाहिए, जो धर्म नेता हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए कि हिंदू धर्म में या इस्लाम में या ईसाईयत में या सिख धर्म में या जो भी धर्म है, उनमें स्वतंत्रता की क्या जगह होगी, न्याय की क्या जगह है, समता की क्या जगह है। और अगर नहीं है तो क्या आप वो जगह बनाने को तैयार हैं।
महात्मा गांधी ने 1928 में शायद किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा था, ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट। ये हिम्मत 1928 में थी महात्मा गांधी को यह कह सकने कि सारे धर्म सच्चे हैं लेकिन सब अपूर्ण हैं, तभी ना हमको इतने अधिक धर्म चाहिए। और मित्रों, इस बात को कई बार ऐसे कहा जाता है जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई हमारा दुर्गुण है कि हम इतने बहुधार्मिक हैं। भारत संसार का सबसे बड़ा बहुधार्मिक और सबसे बड़ा बहुभाषिक देश है। बहुधार्मिक, 4 धर्म तो हमने अपने बनाए, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन और सिख, ये चारों भारत की देन है। और 4 धर्म बाहर से आए, इस्लाम आया, ईसाईयत आई, पारसियों का जो धर्म है वो आया, और यहूदी आए। और इस समय भी हम संसार का दूसरा बड़ा मुस्लिम देश है। हमारी 12 करोड़ की आबादी बांग्लादेश और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी से ज्यादा बड़ी है, और इंडोनेशिया के बाद हम दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और इन सब धर्मों ने भारत की परंपरा में अपना अपना योगदान दिया है। इनके बिना ये देश वो नहीं हो सकता था जो वो अंततः है, और जिसमें इतने सारे लोग सदियों से, ये नहीं कि हम झगड़े नहीं हैं, हम कोई बड़े अध्यात्मवादी और बड़े अहिंसक लोग नहीं रहे हैं, हमने भी खासा खून खराबा किया है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा क्यों हुआ कि हमने पहली बार, जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे तब हमने अपनी को गुलाम महसूस किया। जब मुगल करते थे तो नहीं थी गुलामी, और जो, क्योंकि वो सब यहां बस गए। मुगल आए, बाहर से आए, लेकिन यहां से उन्होंने कोई लूट माट करके और यहां से वहां नहीं भेज दिया जहां से वो आए थे, ताशकंद से या जहां से बाबर आया था, वो सब यहीं रहे, तो वो यहां के हो गए। लेकिन अंग्रेज जो था वो यहां से लूट माट करके वहां भेजता था, इसलिए पहली बार हमको लगा कि हम गुलाम हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा स्थापत्य, हमारा शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच इत्यादि इत्यादि तमाम ऐसी विधाएं हैं जिनमें दूसरे धर्मों के लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। आखिर कबीर को भी बचाने का काम गुरु ग्रंथ साहब ने किया था। कबीर 200 बरस तक कबीर का कोई लिखा हुआ नहीं था। पहली बार गुरु ग्रंथ साहब में, और गुरु ग्रंथ साहब एक अद्भुत ग्रंथ है जो काव्य संकलन है, और जिसमें ये जो पिछड़ी जातियों के लोग थे, रैदास, नामदेव, बड़े कवि थे, लेकिन जातियां इनकी पिछड़ी थी, इनको एक पवित्रता के पीठ पर बैठाने की क्रांतिकारी पहल एक धर्म ने की थी। ये सब हमारे देश में हुआ है, इसको हम कैसे ऐसा छोड़ देंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्तराधिकार है, बहुत उजला उत्तराधिकार है। अब अगर हमारी दुनिया 20वीं शताब्दी महान सपनों के खंडहरों की भी शताब्दी, मार्क्स का सपना एक महान सपना था, गांधी का सपना एक महान सपना था रामराज्य का, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए। और इस समय संसार में लगभग कोई भी सपना बड़ा नहीं बचा है। ये एक तरह से दुर्भाग्य की बात है, लेकिन दूसरी तरह से ये सौभाग्य की बात है। यानी अब हम महान सपनों की चकाचौंध से बचकर अपने छोटे छोटे सपनों की आंच और रोशनी में लौट सकते हैं। यानी हम इस समय, जब दुनिया हमारे पड़ोस में है, जब हम जहां चाहें वहां बात कर सकते हैं, ये भी एक नया चोचला शुरू हुआ है। हम जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं। मतलब मुझे तो खैर आपने बात करने बुलाया है, इसलिए आपको माफ करना होगा,
या आप कहें साहब आप कौन सा कम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा ये जो क्या आप कहते हैं सेल फोन, क्या बात हो रही है इसमें? कोई बड़ा भारी सैद्धांतिक वैचारिक भावात्मक आंदोलन चल रहा है ना, बहुत ही तुच्छ किस्म की हल्की फुल्की बातें, उन पर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और जब गुजरात में नरसंहार हुआ तो इन्हीं अत्याधुनिक उपकरणों से मुसलमानों की दुकानों और घरों को आइडेंटिफाई किया। तो हमको ये ठिठक के सोचने की जरूरत है कि अब हमारे गुजरात में जो नष्ट किया गया वो था पड़ोस। पड़ोस पर भरोसा अब गुजराती नहीं कर सकता, क्योंकि पड़ोस नहीं बताया कि वो वहां है, वो वहां है। मित्रों, मुझे लगता है कि हमको एक बहुत ही छोटा सा सपना अब देखना शुरू करना चाहिए। हम अपने पड़ोस में वापस आए, और वो पड़ोस जो दूसरों से बनता है। हमारे यहां, आप सब चतुर सुजान हैं, आपको शास्त्र का उल्लेख करना व्यर्थ है, हमारी परंपरा एक निर्भीक असहमति की परंपरा भी है। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं कि वेद 1000 बरस तक या उससे ज्यादा लिखे नहीं गए, क्योंकि वेदों का लिखना वर्जित था, वो सिर्फ वाचिक परंपरा से जीवित थे। एक कौत्य नाम का ऋषि हुआ, उसने वेदों की व्याख्या के सिलसिले में यह कहा कि अगर वेद में जो कुछ कहा गया है वो किसी और भाषा में नहीं कहा जा सकता तो वेद निरर्थक है। उसका कहना था कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको मेरी बात उस भाषा में समझ में नहीं आ रही है, तो अगर मुझे आपसे कुछ सचमुच कहना है तो मुझे किसी दूसरे ढंग से कह सकना चाहिए। ये बात एक वैदिक वांग्मय के ऋषि ने कही। एक तो उसकी हिम्मत हुई कि उसने ऐसा कह दिया। हमारे यहां तो वेद अपौरुषेय है, पूजा करो, फूल चढ़ाओ, पढ़ो मत। दूसरी तरफ यास्क नाम का एक ऋषि हुआ जिसने निरुक्त संकलित किया। निरुक्त में वेद की व्याख्याओं का संकलन है। उसमें कौत्य के इस मत का भी उल्लेख है। हमारी परंपरा यह थी कि पूर्व पक्ष में यह कहा गया है। हमारे यहां कोई तर्क आप नया नहीं दे सकते जब तक यह कहा ना जाए कि पहले बताइए कि पहले वालों ने इस पर क्या कहा है। यानी आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए कि पूर्व पक्ष में क्या कहा है, तब आप अपना उत्तर पक्ष बताइए। यह एक निर्भय विचार की परंपरा है। हमारी परंपरा निर्भय करने वाली परंपरा है। वो हमको डर के कटघरे में या कांजी हाउस में बंद करने वाली परंपरा नहीं रही है कभी। बार बार ये परंपरा चुनौती अपने को देती रही है और जो उसको चुनौती देते हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करती रही। अब ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि परंपरा कोई वहां पता नहीं कहीं गुफा में हिमालय के रखी हुई है, जिसको ये सब लोग ले आए हैं, अक्षत, अस्पृश्य, पवित्र। हमारी परंपरा मटमैली पवित्रता की परंपरा है। हमारे यहां वैसी सफाई नहीं होती। हालांकि ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि हमारे मंदिर इतने गंदे होते हैं। तो उत्तर भारत के तो बहुत ही गंदे होते हैं, कूड़ा कचरा सब वहां अंड बंड। लेकिन क्योंकि हम जो जीवन में मटमैलापन है, हम कोई देवदूत तो है नहीं। हालांकि पता नहीं क्यों श्रीनिवास पांडे ने मुझे ऐसा कहा, मैं तो ऐसा मटमैला ही आदमी हूं जैसे आप हैं। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा ही उजले हों, लेकिन ये जो एक मटमैलापन है जीवन का, ये जो छोटे छोटे सुखों दुखों में शिरकत की परंपरा है, ये जो साझी परंपरा है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मैंने भोपाल में एक राष्ट्रीय रामलीला मेला शुरू किया बरसों पहले, 15-20 साल पहले। मुझे लगा कि रामलीला इतनी प्रसिद्ध है तो उसका एक मंच बनाया जाए। तो 7 दिन अलग अलग रामायण के प्रसंग 7 मंडलियां करती थी। तो आते थे वो लोग अपने मुकुट उकुट ये वो। फिर मुझे ये ख्याल आया कि एक रामलीला का संग्रहालय क्यों ना बनाया जाए। तो मैंने अपने अधिकारी से कहा
कि जरा इन लोगों को पुट्याओ कि अगर ये बेच दें तो हम ले लेंगे। पहले साल तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। अगले साल बनारस से जो मंडली आती थी, और बनारस की जो रामलीला मंडली है उसके संस्थापक गोस्वामी तुलसीदास स्वयं है। पहली रामलीला गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं कराई। वही मंडली की परंपरा थी। अद्भुत उनके मुकुट और सारा परिधान होता था। तो वो आया अधिकारी, उसने कहा साहब 30,000 रुपए सैंक्शन करना पड़ेंगे। मैंने कहा भी किया, लेकिन हर एक का ठीक से डॉक्यूमेंटेशन करना कि कहां से किसने बनाया, क्या किया, वगैरह वगैरह। उसने ले लिए, फिर लाया मुझे बताने। मैंने कहा जरा दिखाओ वो प्रोफार्मा तुमने ठीक से भरा है कि नहीं। वो प्रोफार्मा ये भारत में ही संभव था और कहीं ये संभव होगा नहीं कि रामलीला आपका एक धार्मिक, उसके सारे मुकुट बनाने वाले मुसलमान, मोहम्मद गयासुद्दीन, जहूर बख्श, फलाना। तो मित्रों, हम दूसरों को अपने पड़ोस में जगह दें, तभी हमको खुद अपने घर में ठीक ठीक जगह मिल पाएगी। दूसरों को छोड़कर, वो दूसरे कोई भी हो, वो दूसरे हो सकता है दूसरी जाति के लोग हों कि हम तो ब्राह्मण हैं तो कायस्थ नहीं आ सकता, और जैन है तो ये नहीं आ सकता, और दलित है तो ये नहीं आ सकता, और दलितों में भी कोई जाति उपजाति होती होगी संभवतः, तो वो नहीं आ सकते। ये जो दूसरे हैं, बिना दूसरों को माने और उनको अपनी जिंदगी और घर में जगह दिए, अपने पड़ोस में जगह दिए, हमारा घर महफूज नहीं रह सकता। इस भ्रम में मत रहिए। और मैं आपको, हमारी दुनिया पहले की किसी भी दुनिया से ज्यादा खतरनाक दुनिया है। ये 20वीं शताब्दी से ज्यादा, 20वीं शताब्दी ने तो नरसंहार के शिखर पर पहुंचने में इतना वक्त लिया, इस 17वीं शताब्दी ने तो पूत के पांव पालने में शुरू नहीं हुई कि गुजरात में एक नरसंहार, अफगानिस्तान में नरसंहार और इराक में नरसंहार, और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। ऐसी शक्तियां हमारे समाज में बुद्धि विरोधी, मनुष्य विरोधी, ज्ञान विरोधी, परंपरा विरोधी, संस्कृति विरोधी सक्रिय हैं। इस संस्कृति को, इस परंपरा को दूसरे नहीं बचाने वाले। ये कोई बर्लिन और पेरिस के संग्रहालयों में सुरक्षित नहीं होगी, और ना इसकी जिम्मेदारी हम छोड़ सकते हैं इन राजनेताओं पर, जो इनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी एक पंक्ति थी, कोई और नहीं है जिम्मेदार, जिम्मेदारी है अपनी ही। हम सबको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हम सबको ठिठक के सोचना होगा कि हम अपने घर का और इसलिए अपने पड़ोस का क्या नक्शा बना रहे हैं। हम लोग तो बूढ़े हो गए, अधेड़ हो गए। हम जो दुनिया बना के जाएंगे वो दुनिया हमसे आगे चले और चलती रहे। जैसे आज हम श्री कुरुंदकर को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा रचा था जो बाद में भी चलता नजर आता है, ऐसा हम में से कितने लोग कर पाते हैं। यद्यपि हम में से हर एक में वो क्षमता और वो साहस संभव होना चाहिए। मित्रों, मैं 1 घंटे से आपसे बकबक कर रहा हूं और हमारी दुनिया, बात यह है कि मैं एक अधेड़ आदमी हूं। अब मुझे ही कहां समझ में आती है कि हमारी दुनिया क्या है। तो मैं आपको कोई ज्ञान देने तो आया नहीं था, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि हमारी दुनिया ये है। मैं कल आपसे इस दुनिया में साहित्य क्या कर सकता है, इस पर कुछ बातचीत करने की चेष्टा करूंगा। आपने इतने मनोयोग से मेरी ये बकबक सुनी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।